हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 38 नंबर श्लोक। ठीक है। कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पतिः। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। ओके शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। ओके वेल डन माता जी, हरि बोल। देखिए शब्दार्थ देखिए। देखिए अब इस श्लोक में 38 नंबर श्लोक में अर्जुन की जो शंका थी, जो उसका प्रश्न था पिछले श्लोक में, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं और खुल के बता रहे हैं कि मेरा प्रश्न क्या है। ठीक है। अब अर्जुन अपने प्रश्न को जो कल पूछा था उसको और अच्छे से बता रहे हैं खुल के कि मेरा एग्जैक्ट प्रश्न क्या है कृष्ण। ठीक। देखिए शब्दार्थ देखिए। कश्चित ना उभय। कश्चित मतलब क्या, ना मतलब नहीं, उभय विभ्रष्ट छिन्ना। क्या ऐसा नहीं है कृष्ण कि वो दोनों पथों से विभ्रमित हो जाता है। उभय मतलब दोनों, अर्थात वो योग की प्राप्ति भी नहीं कर पाया और ना भोग की प्राप्ति कर पाया। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। यहाँ पे महाबाहो शब्द किसके लिए आया है, कोई क्या बताएगा। महाबाहो शब्द किसके लिए आया यहाँ पे। प्रभु जी कृष्ण। कृष्ण के लिए आया। वेरी गुड माता जी। अभी तक हम लोग देखते हैं कि महाबाहो अर्जुन के लिए आता है अधिकतर, लेकिन ये अर्जुन श्लोक बोल रहे हैं तो इसीलिए महाबाहो कृष्ण के लिए आया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो विमूढ़ो ब्रह्मणापति मतलब ब्रह्मणा मतलब भगवान की प्राप्ति। तो जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के पथ पे चल रहा है, उससे अगर वो विमूढ़ हो गया, उस पथ से अगर व्यक्ति विमूढ़ मतलब हट गया या भ्रमित हो गया, तो उसको भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी और जो माया का सुख है, जो सो कॉल्ड सुख है, दुख है, वो भी प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या वो दोनों से ही वंचित नहीं रह गया कृष्ण। ये अर्जुन का प्रश्न है। बात समझ में आई। कश्चित ना उभय विभ्रष्ट छिन्न भिन्न छिन्न छिन्न। बड़ा सुंदर देखिए। क्या ऐसा नहीं हुआ कृष्ण कि व्यक्ति जो स्टार्टिंग में श्रद्धा पूर्वक रख के योग प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसने योग पथ पे आगे बढ़ा वो, और कदाचित उसका फिर जो है योग प्रोसेस से विमूढ़ मतलब योग प्रोसेस से हट गया वो, ब्रह्मणापति, ब्रह्मणा मतलब भगवान को प्राप्त करने के पथ से वो हट गया। तो क्या ऐसा नहीं है कि ना उसको भगवान की प्राप्ति हुई और ना माया का भोग प्राप्त हुआ, क्योंकि वो भोग छोड़ के ही बैठा था। अष्टांग योग में तो काफी होता है ना वो चीजें कि भाई एकांत स्थान पे जाओ, इधर ऐसा करो वैसा करो। तो जब वो योग प्रोसेस करने बैठा तो उसने माया को त्याग दिया। ठीक। और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हुई, उसने योगा छोड़ दिया। तो बात समझ में आ रहे हैं। मतलब बीच का रह गया, ऐसा कह सकते हैं, बीच का रह गया वो। न वो ना माया मिली ना राम, ऐसा बोल सकते हैं। उसको ना माया का सुख मिला ना राम की प्राप्ति हुई, बीच में रह गया। तो क्या ऐसा नहीं है कृष्ण, ऐसा पूछ रहे हैं, डाउट ऐसा कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण से कि ऐसा नहीं हुआ कि वो दोनों पथ में से कहीं का नहीं रहा, ना माया का रहा और ना भगवान की प्राप्ति कर पाया। ठीक है। ये अर्जुन पूछ रहे हैं। देखिए अनुवाद देखिए। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट विमूढ़ो ब्रह्मणापति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता। देखिए अब बहुत सुंदर बात देखिए इसमें। देखिए ये कभी कभी ऐसा होता है
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया और भक्ति कर रहा है, प्रैक्टिकल है बात ये, और कदाचित उसने किसी ऐसे व्यक्ति का संग कर दिया जो ये मानता हो कि भौतिक सफलता बड़ी उपाध्याय है। उपाध्याय मतलब वही जीवन का लक्ष्य है। जैसे बहुत बार डिवोटी साथ ऐसा होता है, मान लीजिए वो भक्ति कर रहे हैं और कोई उनका जो कॉलेज का फ्रेंड या कहीं का फ्रेंड, बेफ्रेंड था पहले तो चलो मिलने आ गया, तो वो ऐसी सी बातें करता है, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारे साथ वो पढ़ता था वो आज इस सफलता को प्राप्त हो गया, अब इस सफलता को प्राप्त हो गया। तो कदाचित भक्त के मन में ये आ सकता है श्रवण करके, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लोग इतनी सफलता को प्राप्त हो रहे हैं, भौतिक सफलता को, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत डेंजरस है कि भौतिक सफलता के बारे में सुन करके हम आध्यात्मिक पथ में जो हैं उससे मन हट सकता है कि लोग तो बहुत सफल हो रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब जब अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि आध्यात्मिक पथ से स्टार्टिंग में तो आया, फिर हट गया, उसका मन जो है हट गया आध्यात्मिक पथ से। तो हमारे केस में क्या है, कदाचित हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में पूरी तरह संलग्न हैं और किसी गलत व्यक्ति से श्रवण हो गया, तो बहुत चांस है कि हम सोचे कि हम आध्यात्मिक पथ पर जो हम भक्ति कर रहे हैं टाइम वेस्ट है। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति किस प्रकार होता है, अर्जुन कह रहे हैं छिन्न भिन्न बादल की भांति। छिन्न भिन्न बादल का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा बादलों का समूह है, उसमें से एक छोटा बादल अलग हो गया, अलग निकल गया, तब उसकी कोई स्थिति नहीं रह गई, उसको हवा उड़ा के ले गई। तो एक बादल मान सकते हैं, एक बादल का समूह मान लीजिए माया के लोग हैं और एक बादल का समूह जो भक्ति कर रहे हैं, तो वो दोनों ही ग्रुप में नहीं रहेगा, वो बीच में अटक जाएगा। ना वो माया के पीछे है और ना वो ऐसे लोगों के साथ है जो कृष्ण के पीछे, तो कहीं का नहीं रहा वो, ना उसको माया मिली ना राम मिले, ऐसा कहावत है। ठीक है। जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता, मतलब वो आध्यात्मिक पथ से भी च्यूत हो गया, वहां भी कुछ उसने नहीं किया और उसको माया भी नहीं मिली। अब एक प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी माया नहीं मिली, ये कैसे पॉसिबल है? जब आध्यात्मिक पथ से च्यूत हो गया तो मतलब माया के ही पास है। भाई कोई आक्षेप कर सकता है, भाई आप क्या कह रहे हैं कि माया भी नहीं मिली? भाई जब आध्यात्मिक जीवन से हटा है तो पक्का है भौतिक जीवन में है, माया में है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कहीं कहीं रहता है? बहुत जबरदस्त टीका है। मैं भी पहले समझ नहीं पाया था इस श्लोक को, लेकिन इस टीका में समझ में आएगा कि अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्जुन का क्या सोच है गजब की। वो टीका में समझ में आएगा कि कैसे माया भी नहीं मिली और आध्यात्मिक पथ भी नहीं मिला। ठीक है, टीका में समझ में आएगा। देखिए गीता भूषण टीका। इस श्लोक में अर्जुन अपने प्रश्न का विस्तार करते हैं, जो प्रश्न पूछा था कल के श्लोक में। ओके, एक आया है कमेंट, आफ्टर नोइंग फिलोसफी वन कैन नॉट एंजॉय माया। हाँ वो तो है कि ठीक है, लेकिन उस टीका में देखिएगा बड़ा जबरदस्त है, देखिए इस श्लोक में अर्जुन अपने प्रश्न का विस्तार करते हैं, तो प्रश्न पूछा कल उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये मेन क्वेश्चन है अर्जुन का। अब समझिए, जो असफल योगी है उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने निष्काम कर्म किया है, और साथ ही उसे आत्मा का दर्शन भी प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे अष्टांग योग में सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये है छिन्न भिन्न बादल की स्थिति, ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा। देखिए यहाँ कोई बताएगा निष्काम कर्म योग क्या होता है या निष्काम कर्म क्या होता है? अपूर्व प्रभु जी, निष्काम कर्म क्या होता है? ओके, मेरी वॉइस तो आ रही ना? ठीक है। आयुषी माता जी, निष्काम कर्म क्या होता है? प्रभु जी कर्म करना, लेकिन वो
कर्म का रिजल्ट को एंजॉय करने का जो मेंटालिटी होता है उसको मतलब उसको नहीं रखना। ओके, थैंक यू माता जी, वेल डन, कुछ याद है। हरी बोल। देखिए बहुत सुंदर, देखिए क्या कह रहे हैं इस लाइनों में, क्या कह रहा है अर्जुन। देखिए प्राय लोग इस जगत के, या अर्जुन के समय के, अभी तो फिलहाल होता नहीं ऐसा, प्राय लोग उस समय के यज्ञ वगैरह करते थे स्वर्ग जाने के लिए, ठीक, स्वर्ग के लिए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, जहाँ कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने निष्काम कर्मयोग करना शुरू किया, उसने पहले ही सोच लिया है कि मैं जो भी यज्ञ करूंगा वो इसलिए नहीं करूंगा कि मैं स्वर्ग जाऊं, क्योंकि उसको भोग नहीं चाहिए। वो जानता है मुझे भोग नहीं करना है, और मैं अगर निष्काम भावना से विदाउट भोग की भावना से कर्म करूंगा, अपने नियत कर्म, तो मेरा हृदय शुद्ध होगा। सब जानते हैं, बहुत पहले पढ़ा भी था हम लोगों ने। तो निष्काम कर्म जो व्यक्ति कर रहा है वो यज्ञ वगैरह सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको स्वर्ग नहीं जाना है। वो स्वर्ग जाने के उद्देश्य से यज्ञ नहीं कर रहा है, ठीक। और जो अष्टांग योग कर रहा है, अष्टांग योग को करने से आत्मा का दर्शन प्राप्त होता है, ठीक। तो व्यक्ति ने वो भी पूरा नहीं किया। समझ आ रहा क्वेश्चन? यानी कि अर्जुन क्या पूछ रहा है, अब उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा थी नहीं, और इसीलिए उसने स्वर्ग जाने के उद्देश्य से किया नहीं। उसको स्वर्ग मिलना नहीं चाहिए, ठीक। भोग मिलेगा नहीं उसको, क्योंकि उसने उसके उद्देश्य से किया नहीं था। और क्योंकि उसने अष्टांग योग भी नहीं किया पूरा, तो आत्मा का दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आया क्वेश्चन? स्वर्ग स्वर्ग को भोगने की इच्छा से रहित होकर यज्ञ किया, स्वर्ग मिला नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसका स्वर्ग जाने का उद्देश्य था नहीं, ठीक। अष्टांग योग करना था आत्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए, उसने वो पूरा किया नहीं, तो ना आत्मा का दर्शन प्राप्त हुआ और ना स्वर्ग मिलेगा उसको। उसको मिलेगा क्या फिर? कुछ नहीं मिला उसको, ना भोग मिला, ना आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ। तो बीच का रह गया। समझ में आया क्वेश्चन कि क्या कह रहे हैं छिन्न भिन्न बादल? मतलब भाई जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर रहा है उसको अपने फलों को भोगना नहीं है, वो अपने फलों को भोगने की इच्छा से रहित हुए कर्म करता है। तो जो निष्काम कर्मयोग कर रहा है, वो जो यज्ञ वगैरह कर रहा है, उसका उद्देश्य स्वर्ग जाना नहीं है। तो जब उसका उद्देश्य स्वर्ग जाना नहीं, स्वर्ग जाएगा नहीं वो, ठीक। और जो व्यक्ति अष्टांग योग करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? आत्मा का दर्शन और परमात्मा का दर्शन। अष्टांग योग वो कर नहीं पाया पूरा, तो ना उसको स्वर्ग मिलेगा, ना उसको आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। तो ना उसको माया मिली, ना उसको आध्यात्मिक सिद्धि मिली। तो उसको मिला क्या फिर? ठीक, ये प्रश्न है अर्जुन का, तो बीच का रह गया। इस प्रकार दोनों फलों से वंचित होने के कारण क्या वह नष्ट नहीं हो गया? भाई स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हुई, भोग की प्राप्ति हुई नहीं, और आत्मा का दर्शन प्राप्त भी नहीं हुआ, फिर नष्ट हो गया वो, कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ, कोई फायदा नहीं मिला उसको। क्या वह ऐसे बादल की तरह हो जाएगा जो बादलों के एक समूह से अलग तो हो जाता है परंतु दूसरे समूह से जुड़ नहीं पाता? मैंने बता दिया, ठीक है। अब मान लीजिए भगवान बोले, अर्जुन के आर्गुमेंट सुनने के बाद, अर्जुन का प्रश्न सुनने के बाद भगवान बोले, इस विषय में चिंता करने की क्या आवश्यकता है? क्या चिंता है, क्यों कर रहे हो? मान लीजिए भगवान ये पूछे कि चिंता कर क्यों रहे हो तुम इतनी? तो अब अर्जुन बोलते हैं, चिंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के संबंध में मोहित हो जाता है। मतलब उसको ब्रह्म की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति होती नहीं, इस वजह से चिंता है मुझे। ना उसको भोग मिलता है, ना उसको भगवान की प्राप्ति होती है, कुछ तो मिलता ही नहीं, ठीक। ये अर्जुन का प्रश्न था। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, पूछ लेता हूँ। हरे कृष्णा शुभेच्छा माता जी, क्या प्रश्न है अर्जुन का?
हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन का प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर रहा है तो उसके मन में कोई भोग वासना नहीं है, वो स्वर्ग जाना नहीं चाहता, तो और दूसरे ओर वो निष्काम कर्मयोग जो कर रहा है उसमें भी वो पथभ्रष्ट हो गया, यानी कि उसको जो आत्मा का साक्षात्कार है वो भी पूरा नहीं मिल पाया। तो फिर वो बीच में ही रह गया, यानी कि उसे भोग भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो स्वर्ग जाना नहीं चाहता था, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, और दूसरे ओर उसे जो आत्म साक्षात्कार है वो भी पूरा नहीं हो पाया। उसने तो बीच में, अर्जुन का प्रश्न ये है कि अब ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। यस, उसने बीच में छोड़ दिया अष्टांग योग। ठीक है, देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सिंपल है, कुछ समझाना नहीं है, बस सिंपल है, पढ़ते चले जाना है। ठीक है, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, तो बड़ा स्पष्ट है। अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। देखिए, उच्चतर लोक, स्वर्ग वाला। ठीक है, यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। बड़ा स्पष्ट है। यही महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है। हाँ, यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। स्पष्ट। ठीक है, उसको ना स्वर्ग मिला और ना दर्शन हुआ परमात्मा का, आत्मा का। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े बादल से नहीं जुड़ता तो वायु उसे भा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। स्पष्ट है। ब्रह्मणापति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और वह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ठीक है, मतलब भगवान साक्षात्कार करना। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तथ्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्मनाम होते, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, कौन से तथ्य तक? भगवान के तथ्य तक। व्यक्ति को ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार तो हो सकता है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार करने में बहुत जन्म लग जाते हैं, और तब वो समझ पाता है वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ कृष्ण ही है, सबके स्रोत कृष्ण ही है। कृष्ण मतलब भगवान, परमात्मा नहीं भगवान, और परमात्मा भी भगवान का एक अंश है। तो इस तथ्य तक पहुंचने में काफी समय लगता है, भगवान का रिलेशन करने में, और टॉप मोस्ट वही है। ठीक है, अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत की प्रत्यक्ष विधि है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट ही भगवान का साक्षात्कार होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग पढ़ते 39 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। ऐसा करता हूँ,